हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय चैनल लॉजिकल निवेश। ये मेरा एक वीकली वीडियो है निफ्टी और दूसरे इंडाइसेस के वीक एनालिसिस के बारे में। हम ये कोशिश करेंगे कि हम निफ्टी का आगे का ट्रेंड जान सकें, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, उस बारे में। तो मेरा जो वीडियो है इसमें अब सबसे पहले देखेंगे कि एक तरह का वीकली चार्ट है ये निफ्टी का। निफ्टी ने अपनी इस एक चैनल में चल रहा था ये काफ़ी दिनों से, जिसमें आप देखेंगे निफ्टी को चलते हुए, और इसमें आप देखेंगे कि निफ्टी ऊपर नीचे ऐसे एक चैनल के अंदर ही था। अब रिसेंटली इसने इस चैनल को एक बार तोड़ा, फिर नीचे आया, अब दोबारा तोड़ा है और इसके ऊपर आ गया। तो ये जो ट्रेंड है ये काफ़ी पॉजिटिव है कि यहाँ से एकदम सेलिंग प्रेशर में थोड़ा सा शॉर्टिंग हुई, लेकिन दोबारा से मार्केट के अंदर बाइंग शुरू हो गई है, ये मान के कि इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो ये जो मैंने कैंडल के ऊपर ये बॉक्स बनाया है, इसलिए बनाया है कि ये फॉर्मेशन और ये फॉर्मेशन आप देखेंगे मोर और सेम थी। एक विक थी लॉन्ग, छोटी सी बॉडी, और उसके बाद फिर एक डाउन ट्रेंड शुरू। यहाँ पे भी सेम वही कैंडल बनी और उसका डाउन ट्रेंड आया, लेकिन यहाँ पे फिर बाइंग आ गई और दोबारा से इस कैंडल को टेस्ट करने के लिए मार्केट दोबारा इसी रेंज में आ गई है। ये रेंज के लिए मैंने बॉक्स बनाया था, ये वाला, और अब दोबारा से उसी रेंज के अंदर आ गई है। अब आप डेली चार्ट्स में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा थोड़ा। ये वो रेंज थी। अब मार्केट ने नीचे गई, टेस्ट करा, दोबारा नीचे आई इस रेंज के बाद, फिर टेस्ट करा, फिर नीचे आई, अब टेस्ट करके इस रेंज के अंदर आ चुकी है। अब यहाँ पे कैंडल तो डेली उस पर देखें आप, वीकेंड पे नेगेटिव है, लेकिन अभी भी मेरा ये मानना है कि अगर निफ्टी इस रेंज के ऊपर यानी 17,000, आप मान के चलिए 18,000 के ऊपर निकल जाता है, तो निफ्टी एक बार हो सकता है कि अपना स्विंग हाई नया बनाए। स्विंग हाई का मतलब मेरा मानना है कि हम इस लेवल को तो क्रॉस करेंगे ही करेंगे और इसके ऊपर का हाई बनाएंगे नया एक, और फिर वहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। और अगर हम इसका दोबारा से लो तोड़ देते हैं 17,700, तो मेरे ख्याल से हम दोबारा एक बार हो सकता है कि डाउन ट्रेंड में आए, और हमें देखना पड़ेगा कि फिर हमें कहाँ पे बाय करना चाहिए। तो निफ्टी के अंदर अभी तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम एक रेंज के अंदर हैं। 18,000 क्रॉस करते ही ट्रेंड अप का शुरू हो जाएगा, 17,700 टूटते ही ट्रेंड डाउन का शुरू हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक बड़ा डिसाइसिव रहेगा इस चीज़ के लिए कि क्या ट्रेंड आता है। अगर हम इसके अंदर साइडवेज ज़्यादा रहे तो हम ये मान के चलते हैं कि जो मूव आएगी उसके बाद वो बहुत शार्प आएगी। अब मैं अगर निफ्टी को कहीं ख़रीदना हो इस रेंज के अंदर तो कहाँ ख़रीदूँगा, तो उसका सिंपल सा लॉजिक है। आप 1 आवर चार्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमने ये एक बेस बनाया था, गैप अप दिया, उसके बाद हम नीचे गए, फिर वहाँ से हम ऊपर चले गए। तो हमने इस गैप को फिल भी नहीं करा। हम इस गैप को फिल कर चुके हैं, लेकिन इस गैप को अभी तक हमने फिल नहीं करा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी इंट्राडे डिप में ये गैप फिल होता है या इस गैप की रेंज में आती है, यानी 17,700 से 17,650 की रेंज में कोई इंट्रा डिप मिलता है, कोई वैसे मिलता है, तो हमें बाय करना चाहिए। उसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 600 के लेवल के नीचे का, जहां आपको फाइनेंशियली लगे कि भाई मैं इतना रिस्क बियर कर सकता हूं, और आप उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और बाय कर लें। लेकिन ये गैप अगर फिल होता है तो इसके अंदर एक डेफिनेटिव बाय बनता है, क्योंकि एकदम सपोर्ट जोन पे आ जाएगा, और वहाँ से अगर ट्रेंड डाउन हुआ तो फिर नीचे काफ़ी लंबा ट्रेंड खुल सकता है। हो सकता है कि हम फिर ये वाला जो गैप है, जो एक अनफिल्ड रह रहा है अभी, इस गैप को फिल करने आए। तो फर्स्ट लेवल हमारा
बाइंग का ये वाला बनता है। इसमें स्टॉप लॉस आपको अपने फाइनेंशियल रिस्क के हिसाब से लगाना है और मार्केट में लॉन्ग को कैरी करना है। अगर ये तो सेफर साइड में हो गया भाई 600, अभी हम 850 के लेवल पे हैं, 650 का मतलब 200 पॉइंट नीचे की बात कर रहे हैं हम, तो वो थोड़ा सेफर साइड पे हो गया कि भाई आए ना आए। अगर हमें थोड़ा सा रिस्की वो देखना है कि भाई थोड़ा सा मैं रिस्क ले सकता हूँ और मुझे उस रिस्क के अंदर बाय करना है, तो जो लेवल बनता है वो एक बार यही वाला लेवल बनता है कि हमने ये जो हाई था निफ्टी का जो यहाँ पे बनाया था, इसको हमने एक बार टेस्ट कर लिया है। हमने इसको पूरा दिन रात मतलब पूरा दिन इसके नीचे रहे, एंड में जाते हुए इसके ऊपर क्रॉस करा, फिर गैप अप दिया, फिर टेस्ट करा, फिर उसके बाद हम साइडवेज हो गए हैं। तो अगर किसी को अब थोड़ा सा रिस्क लेना हो कि भाई मेरे को थोड़ा एग्रेसिव होकर के लेना है, तो एग्रेसिव वाला बंदा जो है वो इस रेंज के अंदर कहीं पे भी बाय कर सकता है। ये जो रेंज बनी इसके ऊपर की, इस रेंज में कहीं पे भी बाय करें, स्टॉप लॉस नीचे का लगाएं और फिर इसको कैरी कर लेंगे। लेकिन थोड़ा रिस्की ट्रेड रहेगा, ये काफ़ी सेफ ट्रेड रहेगा। इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें क्या पोजीशन में प्रॉफिटेबिलिटी आएगी नहीं आएगी वो हमें चेक करना होगा। इसमें थोड़ा सेफ रहेंगे हम। तो ये मेरा निफ्टी के ऊपर एनालिसिस है। अब हम करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर बात। बैंक निफ्टी को आप देखेंगे चार्ट्स के अंदर तो आपको समझ में आएगा कि वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। ये मैंने एक बना रखा है, इसने जो चैनल है उसको क्रॉस करा, उसके बाद जो नया पिछला प्रीवियस स्विंग हाई था उसको क्रॉस करा, उसके बाद एक जो स्विंग हाई था उसको भी क्रॉस कर लिया है इसने। अब ये फाइनल जो स्विंग हाई है 41,800 उसके पास जाने की तैयारी में है। और आप देखेंगे ये जो एक रेड कैंडल यहाँ पे बनी थी जिसके बाद निफ्टी अभी तक इसी रेंज के अंदर है, बैंक निफ्टी उससे बाहर जा चुका है। तो बैंक निफ्टी विदाउट एनी डाउट आउट परफॉर्म कर रहा है, इसमें किसी भी डिप में बाय करना चाहिए। अब हमें किस लेवल पे बाय करना चाहिए वो अगर हम देखें तो मैं जो गैप लेवल्स को देखता हूँ मैं तो सबसे ज़्यादा, तो एक तो यही लेवल बनता है 39,700 से 39,500। ये बहुत अच्छा लेवल है जिसके अंदर हम बाय कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत नीचे का साइड का है, सेफ़र है, हो सकता है ना आए। तो अगर हमें देखना हो कोई और लेवल तो ये आप देखेंगे इसके बाद एक पूरी रैली थी जो यहाँ पे कंटिन्यू हुई, उसमें रिट्रेसमेंट आई, तो हम एक सिंपल सा फिबोनाची का रिट्रेसमेंट होता है वो लगाते हैं। अगर सिर्फ अगर आप इसको 4 आवर्स का करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट ने चलना शुरू करा। एक मिनट मैं थोड़ा इसमें एडजस्ट कर दूँ इसको, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, सबका कलर भी वन कलर करके ग्रे कर दे। ओके, सॉरी इसको ब्लू कर देता है। ओके, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट चला ऊपर, उसने 32.2 का रिट्रेसमेंट दिया, इसको टेस्ट करा और यहाँ से मार्केट फिर से टर्न कर गया। तो ये एक बना सेफ जोन। अब जो हमारा इसका अगर इसमें एक हम एक्सटेंशन लगाएं फिबोनाची की, ये आपकी रिट्रेसमेंट आई, सॉरी ये ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन लगाएं, इसको अगर हम लगाते हैं और इसके अंदर भी हम यूज वन कलर करके इसको पिंक कर लेते हैं।
बैकग्राउंड को हम वाइट ही रखते हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये हम मान सकते हैं कि एक बार ये जो 1 का लेवल है ये टेस्ट हो, और आप इसको अगर वीकली चार्ट पे जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये जो लेवल है 1 का 41,388 का, ये इस लेवल के नीचे ही है, अभी स्विंग लेवल के नीचे। तो यहाँ तक का तो बनता है। और अगर हम इसको और थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो ये 42,000 का जो लेवल दिख रहा है ये बहुत बड़ा लेवल आ जाएगा, लेकिन हम फर्स्ट लेवल 41,300-400 का मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी में आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी है, इस रिट्रेसमेंट टूल को अगर कोई फॉलो करता है तो। अब हम बाय कहाँ करें? बाय करने का आपको मैंने एक तो एक गैप लेवल बताया, बड़ा सेफ है। और अब हम इसमें भी एक रिट्रेसमेंट लेवल लगा लेते हैं कि एक छोटा सा ये ड्रॉप आया था, इसके अंदर अगर हम बाय करते हैं, क्योंकि अगर इस लेवल से ऊपर रहता है निफ्टी तो ट्रेंड अप रहेगा, सॉरी बैंक निफ्टी 37-39,200 से। तो 39,200 अब काफ़ी बड़ा सपोर्ट जोन बन गया है। अब इसका भी अगर हम देखें गैप लेवल के हिसाब से, अब इसको मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में चला देता हूँ 2 आवर्स के में, तो आपको समझ में आएगा 38.2 आ रहा है 40,000 के आसपास। तो अगर हम देखें तो एक ये वाला जो कैंडल बना था ये वाला कैंडल, इसके अंदर हम बाय कर सकते हैं। $40,200 से 40,100 की रेंज के अंदर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ लगाना चाहते हैं उसके बेसिस पे और अपने रिस्क के बेसिस पे, और आप एक ट्रेंड अप के लिए खेल सकते हैं। उसके बाद जो बड़ा सपोर्ट निकल कर आता है वो यही लेवल निकल कर आता है। तो कोई भी डिप आए इस लेवल के पास में उसमें बाय करना चाहिए। रिस्की ट्रेडर्स यहीं पे ले सकते हैं, जो थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं वो यहाँ पे ही लेने की कोशिश करें इस लेवल में। कोई भी कारणवश डाउनफॉल आता है उसके अंदर और हम इसको प्ले कर सकते हैं। अब आपको इसका एक अपने हमने वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ चुका है कि ये ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर है, निफ्टी को निफ्टी से ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है और इसके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं ऊपर जाने के स्पीड में। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अब इसको अगर मैं एक नोटपैड में भी लिखना चाहूँ तो मैंने आपके पहले हम बैंक निफ्टी के लिए लिख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमने जो लेवल 2 निकाले हैं, इसको एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ मैं। ये तो हमारा गैप लेवल है जो मेजर है 39,700 से 39,575। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 39,700 / 39,575। और अगर किसी को एग्रेसिव ट्रेड लेना हो तो हमने 38.2 का लेवल निकाला था, ये आता है 40,140 के आसपास। और अगर हम थोड़ा सा इसको बड़े लेवल पे देखें तो यही लेवल निकलता है 40,140 का। तो अगर हम इसका कैंडल से थोड़ा सिनेरियो लगाएं कि भाई कौन सा टाइम में क्या हो चल रहा था, तो उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे, इसको 30 मिनट्स में हम ले जाते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी वो हुआ है, ट्रेडिंग हुई है। इस लेवल में भी काफ़ी ट्रेडिंग हुई है, इस लेवल पे ट्रेडिंग हुई है, फिर एकदम गैप अप हो गया था और फिर इसको टेस्ट करा है एक बार इसने, ये अभी टेस्ट भी नहीं करा है इसने लेवल को। तो यानी कि अभी ये गैप भी फिल नहीं है, सॉरी, ये गैप भी अभी
फिल नहीं हुआ है, इसमें भी जगह है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस रेंज के अंदर बाय कर सकते हैं अगर आता है तो 40,265 से 40,165 के बीच में। तो ये एग्रेसिव बाय रहेगा 40,265 से 40,165 की रेंज में बाय करने के लिए। और टारगेट अभी भी मैं यही मानूंगा, अगर आपको निफ्टी में टारगेट लेना है तो आपका फर्स्ट टारगेट 41,200 41,300 का रहेगा दोनों सिनेरियो में। 41,200 41,300 का टारगेट रहेगा आपका। निफ्टी के अंदर अब एक बार हम देख लेते हैं दोबारा से। निफ्टी में हमने जो निकाला था, एक बार वीकली चार्ट खोल लेते हैं। वीकली से इसको थोड़ा डेली में चले जाते हैं। और फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिए, जितना आप बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे ना, आपको उतना ज़्यादा अच्छा एनालिसिस निकलेगा। शॉर्टर टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा ना घुसें। तो इसमें हमारा 17,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका 17,700 / 17,650 की रेंज में। और एग्रेसिव बाय अगर किसी को करना है तो वो कर सकता है ये थोड़ा टेस्ट हो चुका है। अगर हम देखें तो लेवल एक यही निकलता है, थोड़ा रिस्की लेवल है लेकिन लेवल यही निकलता है 17,800 से 17,770। लेवल की रेंज भी छोटी है, 17,810 से 17,770 ये एग्रेसिव निकलता है। और इसमें टारगेट रहेगा निफ्टी के अंदर फर्स्ट तो 18,125 का, और बैंक निफ्टी का टारगेट मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये दो लेवल निकल कर आए हैं मेरे, जो हम मंडे से जिन पर ध्यान लगाएंगे और देखेंगे कि क्या निफ्टी इस बेसिस पे परफॉर्म करता है। ये एक तरह की स्क्रिप्ट बनी है, अब क्या ये काम करती है क्या नहीं करती है वो देखना पड़ेगा। तो ये मेरा वीकली अपडेट था निफ्टी बैंक निफ्टी में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।